हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आकाश शर्मा और मैं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। कि सर मैंने आप बताया था आपने हमको किस बारे में? फार्मेकोलॉजी के बारे में। फार्मेकोलॉजी में मैंने आपको ईसीजी सेकंड ईयर की फार्मेकोलॉजी के बारे में बताया था। तो मैंने आपको फार्मेकोलॉजी में सेकंड ईयर की सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी के बारे में क्या बताया था बेटा? इंट्रोडक्शन बताया था। क्या बताया था बेटा? इंट्रोडक्शन बताया था। तो मैंने आपको जो पिछली बार फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताया था, किसके बारे में? फार्मेकोलॉजी के बारे में बताया था। फार्मेकोलॉजी में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि फार्मेकोलॉजी होती क्या है, फादर कौन थे, फार्मेकोलॉजी के फादर कौन होते, इसके बारे में बताया था। फादर बताया था। उसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया था। ठीक है, कि फार्मेकोलॉजी होती है सर, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशंस के बाद बेटा मैंने आपको बताया था किसके बारे में? ड्रग के बारे में, मतलब ड्रग्स के बारे में। ठीक है सर, ड्रग्स क्या होती है। ड्रग्स के बाद मैंने आपको बताई थी कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा? जनरल टर्म्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको एक बताया था फर्स्ट फार्मेकोथेराप्यूटिक के बारे में। किसके बारे में? फार्मेकोथेराप्यूटिक के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कीमोथेरेपी के बारे में। कि सर आपने बताया था हाँ हमको कीमोथेरेपी के बारे में। जो कीमोथेरेपी होती है वो किसी कैंसर सेल या स्पेसिफिक इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो थेरेपी या ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कीमोथेरेपी थी। ठीक है, ये हमारी लास्ट क्लास रही थी। आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की। हमने पिछली बार भी टर्मिनोलॉजी या टर्म्स की बात की थी, हम आज भी किसके बारे में बात करेंगे बेटा? टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो टर्म्स है, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम कंटिन्यू आगे करते हैं। तो बेटा हमने पिछली बार पिछली क्लास में हमने दो टर्मिनोलॉजी या दो टर्म्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे तीसरी टर्म के बारे में कि सर हमारी तीसरी टर्म क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको तीसरी टर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि सर हमारी जो टर्म्स होती है वो तीसरी टर्म हमारी कौन सी है। ठीक है, तो मैं आपको तीसरी टर्म के बारे में बताता हूँ। हमारी तीसरी टर्म होगी क्लिनिकल क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। हमारी तीसरी टर्म है बेटा क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। अब बेटा बात करें कि सर क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी होती क्या है, तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी होती है, जहाँ पे फार्मेकोलॉजी हो जाती है वहां पे मतलब होता है स्टडी करना। फार्मेकोलॉजी जहाँ पे आ जाए वहां पे, लॉजी जहाँ पे आ जाए वहां पे होता है मतलब किससे बेटा? स्टडी से। किससे होता है? स्टडी से। हमको क्या करनी है? स्टडी करनी है सर। ठीक है, हम स्टडी तो कर रहे हैं बेटा। ठीक है, स्टडी के साथ हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? कि सर आपने फार्मा बोला था। हाँ हाँ सर, आपने जो पिछली क्लास में फार्मा बोला था, तो फार्मा का मतलब है सर कौन सा? ड्रग्स के बारे में। किसकी स्टडी करेंगे बेटा? हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या ऐड कर लिया बेटा? यहाँ पर हमने ऐड करा क्लिनिकल। ठीक है, तो क्लिनिकल्स में हम स्टडी तो करते हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसकी करते हैं बेटा? ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं ड्रग्स की। किसकी? ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं सर। ठीक है, हम ड्रग्स की जो स्टडी कर रहे हैं वो क्लिनिकल फार्मेसी में। लेकिन ड्रग में किस चीज की? तो बेटा इसमें हम दो चीजों की, एक तो फर्स्ट होता है हमारा वर्ड काइनेटिक। फर्स्ट वर्ड होता है हमारा काइनेटिक एंड सेकंड वर्ड होता है हमारा कौन सा? और सेकंड होता है हमारा डायनेमिक। ठीक है, फर्स्ट होता है काइनेटिक एंड डायनेमिक। तो मतलब काइनेटिक का मतलब होता है बेटा, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। क्या? काइनेटिक का मतलब होता है बेटा क्या? मूवमेंट। ठीक है, बात करें सर डायनामिक मतलब क्या होता है? आपने बोला काइनेटिक का मतलब मूवमेंट होता है, उसी जगह पे बात करें डायनामिक का मतलब क्या होता है सर? डायनामिक का मतलब होता है सर इफेक्ट, उसके प्रभाव। तो क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी की बात करें तो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी के अंदर हम बात करें बेटा, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में जो हम बात करते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? कि ड्रग्स के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं या ड्रग्स के इफेक्ट्स हो रहे हैं उनकी स्टडी करना ही सर क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है? ये क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। तो हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? किसी भी ड्रग्स के काइनेटिक्स की और ड्रग्स के डायनामिक्स की, मतलब उसके किसी भी प्रकार के इफेक्ट के बारे में स्टडी करना या किसी भी प्रकार के उसके मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करना, ये सर क्या कहलाती है? क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी कहलाती है। क्लियर है बेटा? ये हमारी तीसरी टर्म आज यहाँ पे खत्म हो गई। हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारी किसके बारे में बात खत्म हो गई है? तीसरी।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि क्लिनिकल फार्मेसी मैंने आप लोगों को बताया है, ये क्लिनिकल जो फार्मेकोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया है वो आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारी फोर्थ टर्म के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, हम जिसको बोलते हैं फार्मेसी। एक फार्मेसी एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। अब फार्मेसी वर्ड का नाम जैसे ही आता होगा बेटा, ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे, एक टर्म है हमारी फार्मेसी के बारे में। तो फार्मेसी जो टर्म है सर, वो फार्मेसी टर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो फार्मेसी टर्म होती क्या है सर, हम फार्मेसी बोलते किसको है। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में, जहाँ पे मैं आपके आगे चौथी टर्म बोल रहा हूँ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, फार्मेसी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि सर आप जिसको फार्मेसी बोल रहे हो, अब जिसको, मेरे को एक बात बताओ, ज्यादातर आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, ज्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या पहला मेडिकल स्टूडेंट्स है हम, हैं चाहे नर्सिंग स्टूडेंट है, हम बात करें स्टूडेंट के दिमाग में जहां पर भी फार्मेसी वर्ड आता होगा, स्टूडेंट्स के दिमाग में जिस जगह भी फार्मेसी वर्ड आता है उस जगह पे सर दवाई की दुकान, क्या बोलते हैं, दवाई की दुकान, यही है। अरे सही बता रहा हूँ ना बेटा, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, हाँ सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जहाँ पे भी वर्ड आता है फार्मेसी, फार्मेसी वर्ड आता है, आते ही क्या जाता है कि सर आप, हाँ आप हमको क्या बता रहे हो, दवाई की दुकान के बारे में। तो देखो बेटा फार्मेसी होता क्या है, ठीक है, फार्मेसी दो तरीके से हम देखते हैं। एक बात करते हैं बिफोर पीरियड में, एक बात करेंगे हम आफ्टर पीरियड में, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइमली हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम तो हो गया हमारा कौन सा, रिसेंटली, मतलब रिसेंटली फार्मेसी किसको बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम में आज के समय के अंदर फार्मेसी किसको बोलते हैं सर, और पहले फार्मेसी किसको बोलते थे, मतलब बिफोर इन, बिफोर टाइम के अंदर या अभी प्रेजेंटली, रिसेंटली या प्रेजेंटली हम फार्मेसी, फार्मेसी सर बोलते किसको है। देखो पहले किसी भी दवा की बात करें, अब फार्मेसी का मतलब आ गया जहाँ पे फार्मा, फार्मा ऐड हो जाए, मैं बोल रहा हूँ जहां पे फार्मा ऐड हो जाए मतलब होता है बेटा किससे, ड्रग्स से। किससे मतलब होता है बेटा, ड्रग्स से मतलब होता है, क्लियर है। जहां पे फार्मा ऐड हो जाए वहां पे मतलब किससे होता है, ड्रग्स से। फार्मेसी में हमने बात करी सर, हम फार्मेसी दवाई की दुकान को बोल रहे हैं, लेकिन अभी पहले क्या होता था फार्मेसी और अभी क्या होता है, पहले होता था मेकिंग एंड डिस्पेंसिंग, मेकिंग एंड डिस्पेंसिंग द ड्रग्स, मतलब किसी भी ड्रग्स की डिस्पेंसिंग करना, या उसकी बोल सकते हैं बेटा क्या, उसकी कंपाउंडिंग करना, या उसकी कंपाउंडिंग करना, या उसका फॉर्मुलेशन भी कह सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, फॉर्मुलेशन भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी दवा को, किसी भी दवा को डिस्पेंस करना, उसको बनाना, उसको फॉर्मुलेट करना, उसका उत्पत्ति करना, मतलब किसी दवा को बनाना, किसी दवाई की पैकिंग करना। हम पहले फार्मेसी किसको बोलते थे कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग, मतलब किसी दवा को बनाना, मेकिंग द ड्रग्स एंड डिस्पेंसिंग, उसकी पैकिंग करना, मतलब किसी भी दवा की बात कर ले सर, आप पैकिंग से बोल रहे हो, तो किसी दवा को पैक करना या उसको डिस्पे, उसकी मेकिंग करना, ठीक है, उसको बनाना, हम पहले बोलते थे फार्मेसी, ठीक है। अभी सर आप प्रेजेंट टाइम में क्या बोलना चाहते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ स्टोरिंग द, स्टोरिंग एंड, या तो स्टोरिंग या स्टोर द ड्रग्स, किसी भी दवा को स्टोर करके रखना, किसी भी दवा, मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा कई सारी दवाइयाँ है, ठीक है, हम बात करें पैरासीटामोल की, हम जनरली मेडिसिन की बात करें, पैरासीटामोल है, चाहे वो एमोक्सिलिन है, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन है, चाहे वो सेट्रेजिन है, चाहे वो बेंजोइक एसिड है, चाहे वो डॉक्सिसिलिन है, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन है, चाहे वो साइक्लोस्पोरिन है, चाहे वो एसाइलोविर है, एमाइस्लोविर है, नेफिडिपिडिन है, ठीक है। इसके अलावा चाहे वो फ्लूकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, चाहे सस्पेंशन है, बात करें कोई सस्पेंशन है, चाहे वो इमल्सन है, चाहे बात करें हम कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह है, कोई क्रीम वगैरह है, ट्यूब वगैरह या टैबलेट या कोई भी हमारी कैप्सूल वगैरह है, उनको एक प्रकार से क्या करना, स्टोर करके रखना। बात कर से सही बोल रहे हैं सर आप, कि स्टोर करना, किसी भी दवाई के बारे में बात करें तो किसी भी दवाई को स्टोर करके रखना, किस जगह पे, किसी एक वन प्लेस पे, उसको वन प्लेस पे स्टोर करके रखना ही हम किसको बोलते हैं बेटा, फार्मेसी को बोलते हैं, ठीक है। मैंने जो भी दवाइयां बताई वो सब हम क्या करते हैं, एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि फार्मेसी सर होता क्या है। फार्मेसी ड्रग्स होती है, ड्रग्स की दवाई की दुकान बोल दी है सर आपने तो फार्मेसी को, लेकिन दवाई की दुकान है क्या,
या तो किसी अभी हम प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, किसी भी दवाई को रिसेंटली या प्रेजेंट टाइम पे स्टोर करके रखना, या और पहले के टाइम पे क्या बोलते थे सर, पहले बोलते थे किसी भी दवाई की मेकिंग या डिस्पेंसिंग करना, या किसी भी पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस। दवाई होती क्या है सर, दवाई होती है केमिकल सब्सटेंस एक प्रकार का, ठीक है। तो उन दवाइयों को क्या करके रखना, उनकी डिस्पेंसिंग करना या उनको बनाना, हम पहले क्या बोलते थे सर, वो फार्मेसी होती थी, ठीक है। मैं सपोज उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फोर्थ टर्म है जो फार्मेसी है वो भी समझ में आई होगी। अब मैं आपको आगे की टर्म्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट टर्म होने वाली है वो कौन सी है कि सर हमारी जो पांचवी टर्म आएगी वो आप किसको बोलोगे, तो बेटा मैं पांचवी टर्म बोलता हूँ टॉक्सिकोलॉजी को। किसको, टॉक्सिकोलॉजी को बोलता हूँ, ठीक है। हमारी जो फिफ्थ टर्म है टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। अब सर आप टॉक्सिकोलॉजी किसको बोल रहे हो, टॉक्सिकोलॉजी आप बोलते किसको, तो देखो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बोला था, जहां पे सर लॉजी आ जाता है, जहां पर लॉजी आ जाए वहां पे होता है पढ़ाई करना, मतलब सर अध्ययन करना, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बोला था जिस जगह पे बेटा क्या आ जाए, लॉजी आ जाए, उस जगह पे हम बोल सकते हैं लॉजी जहां से आ जाता है उसका मतलब होता है बेटा क्या, स्टडी करना। क्या होता है, स्टडी करना होता है, ठीक है। अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी करना, अध्ययन करना, क्या करना बेटा, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना। अब किसका अध्ययन करेंगे, किसके बारे में पढ़ाई करेंगे कि सर आप अभी तक तो हमको दवाइयों के बारे में बताते आए हो, तो हम किसकी पढ़ाई करेंगे बेटा, दवाइयों की पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसमें टॉक्सिको आ जाता है, तो टॉक्सिक का मतलब आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता है टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले पदार्थ। क्या होता है बेटा, टॉक्सिक का मतलब जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक मतलब जहरीले या जहर बोल सकते हैं, जिसको हम जहर बोलते ही है, ठीक है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, तो हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं, कोई भी जहर या पॉइजन कह सकते हैं, जहर, तो जहर को हम बोलते क्या है, पॉइजन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। पॉइजन मतलब जहर होता है, तो पॉइजन की स्टडी करना या किसी भी प्रकार की पॉइजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का जो टॉक्सिक पदार्थ है या टॉक्सिक सब्सटेंस है बेटा हमारा, उस टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी करना या उस पॉइजन की स्टडी करना, ठीक है, जिसमें हम पॉइजनिंग सब्सटेंस की बात करते हैं, वो ही हमारा क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी होता है सर। जिसमें हम टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है सर, जिसमें हम पॉइजनिंग सब्सटेंस की या किसी भी जहरीले पदार्थ की बात करते हैं या उसकी स्टडी या उसका अध्ययन करते हैं, वही क्या होता है सर, वही क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी होता है सर। क्या होता है बेटा, टॉक्सिकोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी पांचवी टर्म थी। अब मैं बात करता हूं हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में, जिसको हम बोल रहे हैं फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोकाइनेटिक, कि सर फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है, ये हमारी नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। ये हमारी क्या है, नेक्स्ट टर्म होगी बेटा फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मे का मतलब मैंने अभी बताया था, फार्मेको का मतलब बार बार मैं बताता भी आया हूँ आप लोगों को कि सर फार्मेको आप बोलते हो, तो आप फार्मेको बोलते किसको, तो बेटा मैं फार्मेको किसको बोलता हूँ, मैं फार्मेको बोलता हूँ किसको, ड्रग्स को बोलता हूँ। किसको बोलता हूँ बेटा, ड्रग्स को बोलता हूँ। किसी भी ड्रग्स के बारे में क्या करना, स्टडी करना, ये ड्रग वो तो फार्मेकोलॉजी हो गया, फार्मा मतलब ड्रग्स हो गया, लेकिन काइनेटिक का मतलब हो गया सर मूवमेंट। क्या हो गया सर, मूवमेंट हो गया, किसी भी मूवमेंट की स्टडी करना, मतलब किसी भी ड्रग मूवमेंट की। एक बार बताओ, हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग्स ली मैंने, मेरे कोई भी फीवर आया, सपोज करते हैं हम फीवर आया, मेरे बुखार आया बेटा, तो उस बुखार में मैंने एक दवाई ली पैरासीटामोल, मैंने क्या ली, पैरासीटामोल ली, तो वो पैरासीटामोल जाके मेरी बॉडी में क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। क्या करेगी बेटा, एक मूवमेंट करेगी। ऐसा थोड़ी नहीं डायरेक्ट बॉडी में पैरासीटामोल ली, जैसे ही मैंने दवाई ली मेरे एकदम से बुखार खत्म हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले मैंने क्या करा, वो ड्रग्स को ली, उस ड्रग्स को लेने के बाद मेरे वो ड्रग्स ने क्या करा, मूवमेंट करना स्टार्ट किया। तो कोई भी ड्रग्स जो ह्यूमन बॉडी पे, मतलब मानव शरीर के ऊपर वो जो ड्रग्स की बात करें, तो मानव शरीर पे वो जो ड्रग्स किसी तरीके से हमारे मानव शरीर के ऊपर वो ड्रग्स क्या करती है, मूवमेंट करती है ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है। अब वो उसके कुछ प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। इस प्रक्रियाओं के बारे में जब मैं आपको पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा फार्मेकोकाइनेटिक, उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं एक बार नॉर्मल सुपरफिशियली बोल देता हूँ, एक चार होता है प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है बेटा अपने मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, और एक होता है अपने एक्सप्रेशन,
मतलब कोई भी दवाई मैंने ली, उसने मेरी बॉडी पे जाके क्या करा बेटा, मूवमेंट किया, उसने मेरी बॉडी पे जाके क्या करा, मूवमेंट किया। तो उसने, जो ड्रग्स ने मेरी बॉडी में जाके मूवमेंट करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने उसको क्या करा, ड्रग्स को लिया, उसने सबसे पहले उसका क्या हुआ, एब्जॉर्बेंट हुआ मेरी बॉडी में जाके, उस ड्रग्स का क्या हुआ बेटा, एब्जॉर्बेंट हुआ, उसने हमारी बॉडी में जाके सोखना स्टार्ट किया। तो जैसे ही उस ड्रग को सोखा, ठीक है, सबसे पहले उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब उसको सोखना हुआ, ठीक है, उसे सबसे पहले एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद उसका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब वो फैलना स्टार्ट किया, उसने बॉडी के अंदर क्या करना स्टार्ट किया, फैलना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, उसने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर उसने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, फैलाव स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, फैलाव स्टार्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसने हमारी बॉडी में क्या करा, मेटाबॉलिज्म, और मैंने एक ऑर्गन बताता हूँ जिसको हम कहते हैं लीवर, यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो लीवर इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए, मतलब सीधी सी भाषा में टूट लो, किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करवाना, ब्रेकिंग डाउन या तोड़ना, किसी सब्सटेंस को हमारी बॉडी में जाके क्या करवाना, उसका ब्रेक डाउन करवाना या उसको मेटाबोलाइज कराना, ठीक है, कह सकते हैं उसको क्या करना, मेटाबॉलिज करा, और मेटाबॉलिज हुआ, उसका ब्रेकिंग हुआ, उसके बाद उसका क्या हुआ, उस सब्सटेंस का एक्सक्रेशन कराना, मतलब हमारी बॉडी से उस सब्सटेंस को क्या करवाना, रिमूवल करवाना। क्या करवाना बेटा, रिमूवल करवाना, मतलब यूरिन के थ्रू, हम बोलते हैं ना एक्सक्रेशन हो गया बॉडी से, तो एक्सक्रेशन बॉडी से कैसे होता है बेटा, या तो रिमूवल करवाना, किसी भी सब्सटेंस को रिमूवल करवा रहे हैं हम, ठीक है, उसको बॉडी से पास आउट करवाना, चाहे वो पसीने के थ्रू करा लो, चाहे वो स्वीट के थ्रू करा लो, ठीक है, पसीने के थ्रू करा लो, चाहे उसको यूरिन के थ्रू, मतलब मूत्र के रूप से, ठीक है, पेशाब के दौरान करा लो, चाहे उसको स्टूल फॉर्म में हम रिमूवल करवा सकते हैं, वो जिस तरीके से भी हमारी बॉडी से एक्सक्रेट करे, तो उसका बाहर निकालना ही क्या होता है, फार्मेकोकाइनेटिक होता है बेटा। क्या होता है, फार्मेकोकाइनेटिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी 6th टर्म में जो फार्मेकोकाइनेटिक वो भी समझ में आई होगी। अब बात करेंगे बेटा हम हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ, ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में। तो बेटा अब मैं आप लोगों को बताऊं कि सर आपने हमको फार्माकोकाइनेटिक बता दिया है, जो हमारी 7th टर्म होगी, जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी, वो होगी फार्मेको डायनामिक, ठीक है, फार्मेको डायनामिक, कि सर फार्मेको डायनामिक हमारी नेक्स्ट टर्म है। अब आप हमें बताइए कि फार्मेको डायनामिक होता क्या है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फार्मेको डायनामिक मतलब ड्रग्स, और डायनामिक को मतलब लिया जाता है, डायनामिक से हम रिलेटेड रखते हैं किससे बेटा, इफेक्ट से। किसी भी ड्रग्स का मतलब ड्रग्स, या बात करें उसके इफेक्ट की स्टडी करना, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक में हम क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, कोई भी ड्रग इफेक्ट की, किसकी, ड्रग इफेक्ट की, मतलब किसी भी ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर, किसी भी ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से उसका एक्शन होता है, किस प्रकार से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किस तरीके से मतलब वो क्रियाशील होती है या उसकी प्रतिक्रियाएं होती है हमारे शरीर में, ठीक है, कोई भी ड्रग्स लेंगे तो वो बॉडी पे क्या करेगी, इफेक्ट तो करेगी सर, क्या करेगी, इफेक्ट तो करेगी। सपोज करो कई ड्रग्स क्या आ जाता है बॉडी पे, जैसे स्टेरॉइड मेडिसिन की बात करें, जैसे प्रेडिनोसोलोन वगैरह आती है, मेटा बीटा मेथाजोन्स वगैरह आती है, जो हमारी स्टेरॉइड मेडिसिन आती है, तो हम बात करें कि जैसे सर हमने जो कोई स्टेरॉइड मेडिसिन ले ली, वो हमारी बॉडी पे जाके क्या करती है, काफी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, इफेक्ट। ये सपोज करो सीधी सी बात है, उम्मीद करते हैं कोई भी ड्रग्स की बात करो, एनी ड्रग्स, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट में आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट में आ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी भी ड्रग्स का इफेक्ट करना किस प्रकार से हमारी बॉडी पे वो ड्रग्स क्या कर रही है, प्रभाव कर रही है, उसका क्या प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है, या उसकी क्या एक्टिविटी होती है उस ड्रग्स की हमारी बॉडी के ऊपर, या उसके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स की जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, किसके, उस ड्रग्स के जो इफेक्ट आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के उसके जो इफेक्ट आते हैं उनकी स्टडी करना, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बेटा, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उस इफेक्ट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है बेटा, फार्मेको डायनेमिक बोलता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फार्मेको डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी 7th टर्म भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी,
ठीक है, वो होगी एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब किसी के साथ जुड़ना कह सकते हैं, कोई भी ड्रग्स होती है, ठीक है, किसी भी ड्रग्स की बात कर ले, चाहे हमारी बॉडी पे कोई भी, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो रिसेप्ट करती है, बाइंड, रिसेप्टर के साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, ठीक है, कोई भी ड्रग्स की बात कर लो बेटा, ठीक है, किसी भी ड्रग्स की बात करें तो कोई भी ड्रग्स हमारी बॉडी पे रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी पे, और रिसेप्टर्स का काम होता है इम्पल्सेस जनरेट करने का। तो जो इम्पल्सेस जनरेट करते हैं रिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं, वो बाइंड कर लेते हैं, मतलब साथ में जुड़ जाते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स के साथ बात करें तो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेते हैं या रिसेप्टर के साथ जोड़ लेती है, कौन, ड्रग्स को, ड्रग्स होती है वो बाइंड कर लेती है, मतलब जोड़ लेती है रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, रिसेप्टर के साथ वो ड्रग्स होती है जो बाइंड हो रही है, जो साथ में जुड़ रही है रिसेप्टर के साथ में, वो ऐड हो जाती है, मतलब उसके साथ कार्य करने लग जाती है, उसके अपोज में नहीं, उसके साथ में कार्य करने लग जाती है, उसके साथ बाइंड हो जाती है, वो होती है हमारी एगोनिस्ट। अब बात करें कि एंटागोनिस्ट क्या कहलाती है, सर एंटागोनिस्ट किसे बोलते हैं, एंटागोनिस्ट जहां पे एगोनिस्ट आपके समझ में आया, सर रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाती है, ड्रग्स की बात कर ले तो चाहे वो ड्रग्स है हमारी, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है, लेकिन एंटा, एंटा का मतलब होता है बेटा क्या, एंटी, क्या होता है, एंटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट, मतलब विपरीत, मतलब ऐसी ड्रग्स की बात करें बेटा, ऐसी ड्रग्स जो किसी भी अगेंस्ट हो जाती है, या बात करें वो विपरीत हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो विपरीत हो जाती है, सर किसके विपरीत हो जाती है, जो बाइंड, जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ हमने रिसेप्टर के साथ जोड़ी थी, किसको, ड्रग्स को जो जोड़ा था, उनके रिसेप्टर्स के विपरीत कार्य करने लग जाती है, और हमारी बॉडी पे कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कोई भी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, या तो कोई भी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, या हमारी बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात कर ले, या तो हमारी बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, मतलब ऐसी ड्रग्स जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद, ऐसी ड्रग्स की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी ड्रग्स जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद, ऐसी ड्रग्स जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद, मतलब उनके साथ जुड़ने के बाद वो क्या कर ले हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का इफेक्ट प्रोड्यूस करे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, किसी भी भौतिक इफेक्ट की बात करें या भौतिक प्रभाव की बात करें जो प्रोड्यूस करे बॉडी पे, वो एगोनिस्ट होता है। और बात करें सर एंटागोनिस्ट किसको बोलो, तो एंटागोनिस्ट ऐसे रिसेप्टर जिनके साथ वो ड्रग्स होती है, जो मेडिसिन है, वो उन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड नहीं हो, या उनके साथ जाके नहीं चिपके, कह सकते हैं उनके विपरीत कार्य करती है ना, वो ड्रग्स जो रिसेप्टर्स के अपोज एक्शन करती है या उसके विपरीत कार्य करती है, वो कहलाती है बेटा क्या, एंटागोनिस्ट कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी अगली टर्म्स की तरफ, ठीक है, हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में, हमारी जो नेक्स्ट टर्म की बात करें तो हमारी नेक्स्ट टर्म कौन सी होती है बेटा, हमारी नेक्स्ट टर्म होगी एंटीडोट, एंटीडोट, और मैं सपोज करता हूं एंटीडोट सुनने के बाद आपको सबको समझ में आ रहा होगा, विपरीत, ठीक है, किसी भी ड्रग्स के विपरीत एंटीडोट कहलाती है, एंटी मतलब अगेंस्ट, दो मतलब यहाँ पे रिलेटेड आ गया डोजेस से, या ना किससे रिलेटेड आ गया बेटा, डोजेस से, या उस ड्रग्स से अगेंस्ट, देखो जैसे मैं बात करूं कि सर आप हमको एक एग्जांपल में बताइए, जैसे मैंने कोई भी ड्रग्स के बारे में आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं किसके बारे में, कोई भी ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स को हमने पेशेंट को दिया, किसी भी ड्रग्स को हमने किसको दिया बेटा, पेशेंट को दिया, सर हमने एक पेशेंट को ड्रग्स दी थी, कौन सी, पैरासीटामोल, जिसको हम पीसीएम बोलते हैं, और आप सब जानते भी हो पीसीएम जनरली, ठीक है, पैरासीटामोल होती है, हमने उस पेशेंट को क्या दिया, पैरासीटामोल दिया, और पैरासीटामोल देने के बाद उसकी बॉडी पे क्या हुए, एलर्जी, बिल्कुल सही है, सही बता रहे हो, क्या बता रहे हो, एलर्जी प्रोड्यूस हुई, उसकी बॉडी पे क्या प्रोड्यूस हुई सर, एलर्जी प्रोड्यूस हुई, क्या हुई, एलर्जी या इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए, उसके कोई भी प्रभाव जो हमारी बॉडी पे पड़े, चाहे वो स्किन एलर्जिक हुई हो, ठीक है, ज्यादा पैरासीटामोल की बात करें, नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन है, ठीक है, ज्यादा लेने पे नॉन एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कौन सी है, एनएसएआईडी, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। बात करें ज्यादा
हमने ज्यादा यूजेबल करी तो उसके कारण से हमारी बॉडी पे जैसे लीवर फेलियर की, रीनल फेलियर की, या किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी की बात कर ले, स्किन एलर्जी हो गई, रीनल फेलियर की कंडीशन आ गई, या लीवर फेलियर की कंडीशन आई, तो ऐसी कंडीशन को प्रोड्यूस कर दे। तो उसके विपरीत, या फिर बात करें, इतने जाने की जरूरत ही नहीं है हमको, तो हम बात करें किसी भी ड्रग्स के, बात करें पीसीएम, हमने पेशेंट को ड्रग्स दी कौन सी बेटा, पीसीएम ड्रग्स दी, तो पीसीएम का हमारी बॉडी के ऊपर जाके क्या हुआ, प्रभाव हुआ बेटा, क्या हुआ, प्रभाव हुआ, उसने हमारी बॉडी में जाके एलर्जी प्रोड्यूस करी। तो उस एलर्जी से बचने के लिए अब हम उसको जो उसके विपरीत सब्सटेंस देंगे। अब पीसीएम का बात करें, एंटीडोट क्या होता है सर, पीसीएम का जो एंटीडोट होता है वो होता है एसिटाइल सिस्टीन। कौन सा होता है बेटा, एसिटाइल सिस्टीन होता है। पीसीएम का एंटीडोट होता है एसिटाइल सिस्टीन। मतलब इसके जो पीसीएम से हमारी बॉडी के ऊपर जाके क्या हुआ था, जो एलर्जी प्रोड्यूस हुई थी, या किसी भी प्रकार की जो एलर्जी प्रोड्यूस हुई हमारी बॉडी के ऊपर, तो उस एलर्जी के विपरीत हमने जो सब्सटेंस दिया, उस एलर्जी से लड़ने के लिए कह सकते हैं, एंटीडोट मतलब लड़ने के लिए, उस सब्सटेंस से लड़ने के लिए हमने उसको जो सब्सटेंस दिया वो कौन सा दिया, एसिटाइल सिस्टीन दिया। तो पैरासीटामोल हुई, पैरासीटामोल की बात करें, पैरासीटामोल का सर एंटीडोट क्या हुआ, तो पैरासीटामोल का एंटीडोट एसिटाइल सिस्टीन हुआ, जो लड़ने में मदद करा। किससे लड़ने में मदद करा था बेटा, जो लड़ने में मदद करता है उस सब्सटेंस के एलर्जी से। जैसे पैरासीटामोल ने जो भी एलर्जी करी, तो वो उससे लड़ने के लिए हमने जिस सब्सटेंस को यूज किया वो था एसिटाइल सिस्टीन। क्या था बेटा, एसिटाइल सिस्टीन। उम्मीद करता हूं कि आज की मैंने जितनी भी आप लोगों को टर्म बताई है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि हम जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा मैं इससे आगे की थोड़ी सी जो टर्म्स बताऊंगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, और टर्म्स के अलावा मैं आपको कुछ मेडिकल या नॉमेनक्लेचर, जो ड्रग्स का नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में बताने की उम्मीद करूंगा, या ड्रग्स के नेम्स के बारे में, जैसे ड्रग्स कितने प्रकार के नेम्स ऑफ ड्रग्स होते हैं, जैसे केमिकल ड्रग्स कौन सी होती है सर, ठीक है, केमिकल नाम क्या होता है ड्रग्स का, ठीक है, बात करें सर के जो केमिकल नाम क्या था ड्रग्स का, जेनरिक ड्रग्स कौन सी होती है, ठीक है, ये जो भी चीजें हैं हमारी जनरल चीजें, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की उम्मीद करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।